सूरज के सामने आ गया ईशा के बलिदान का सच। बंटी आखिरकार सूरज का ये हाल देखकर खुद को रोक नहीं पाता और ईशा से किए हुए सारे वचन और वादे तोड़ देता है। दोस्तों, अब तक सूरज यही समझता रहा कि ईशा ने उसे धोखा दिया, उसका साथ छोड़ दिया और अपनी मर्जी से आकाश का हाथ थाम लिया। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद सूरज की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। बंटी सूरज के सामने खड़ा होकर कहता है, भाई, जिस ईशा को तुम बेवफा समझते रहे, वही ईशा आज भी तुम्हारे लिए हर दिन जहर का घूंट पी रही है। आकाश उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है और वह सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए सब कुछ सहन कर रही है। लेकिन सूरज इतनी आसानी से बंटी की बातों पर विश्वास नहीं करता। आखिर उसकी आंखों के सामने ईशा ने ही वह बयान दिया था जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई, उसका डिमोशन हो गया और अब उसे इंदौर छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा था। सूरज का दिल टूट चुका था और वह किसी भी सच्चाई को स्वीकार करने की हालत में नहीं था। तभी बंटी सूरज को एक ऐसा प्लान बताता है जिससे वह अपनी आंखों से पूरी सच्चाई देख सके। पहले तो सूरज हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वह बंटी की बात मान जाता है। दूसरी तरफ आकाश अपनी गाड़ी में हुए ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देकर खुश हो रहा होता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब सूरज हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से खत्म हो चुका है। आकाश मन ही मन जश्न मना रहा होता है कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटा दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि राख सूरज की नहीं, बल्कि उसकी बुराइयों की होने वाली है। उधर ईशा घर में अकेली बैठी होती है। वह अलमारी से सूरज की एक पुरानी शर्ट निकालती है और उसे अपने सीने से लगाकर उन खूबसूरत पलों को याद करने लगती है जो उसने सूरज के साथ बिताए थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह बार बार वही यादें दोहरा रही होती है जिनके सहारे उसने इतने साल काट दिए। यह सब सूरज छिपकर देख रहा होता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें थम जाती हैं जब ईशा अपनी अलमारी के अंदर रखा एक पुराना बॉक्स खोलती है। उस बॉक्स में सूरज की दी हुई हर छोटी बड़ी निशानी संभाल कर रखी होती है। उनकी शादी की तस्वीरें, सूरज के दिए हुए गिफ्ट, पुराने खत और वह सारी चीजें जिन्हें कोई तभी संभाल कर रखता है जब उसके दिल में आज भी वही प्यार जिंदा हो। अब सूरज पूरी तरह उलझ जाता है। उसके मन में एक ही सवाल घूमने लगता है, अगर ईशा आज भी मुझसे इतना प्यार करती है तो फिर उसने आकाश से शादी क्यों की? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उसे मुझसे दूर कर दिया? इसी सवाल का जवाब लेकर जैसे किस्मत खुद उसके सामने आ जाती है। तभी आकाश खुशी से झूमता हुआ वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान होती है और हाथ में एक लिफाफा। आकाश वह लिफाफा ईशा को थमाता है। जैसे ही ईशा उसे खोलती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। दरअसल वह कोर्ट का नोटिस होता है। उसमें आकाश और ईशा की शादी की कानूनी प्रक्रिया की तारीख तय हो चुकी होती है। आकाश जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब तो तुम्हारा सूरज भी इस दुनिया में नहीं रहा। अब कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? अब तुम्हें मेरी पत्नी बनना ही पड़ेगा। यह सुनते ही ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा उस शख्स के अंदर उबल रहा होता है जो अब तक छिपकर यह